Hello students, this is Dr. Ahmed Umar Suhaib and you are watching my YouTube channel PharmaQuick. In this lecture, we will be discussing a very important topic, that is ligand-gated ion channels. And in ligand-gated ion channels, we will be discussing the subtopics, that is sodium, potassium and chloride ion channels. So without much ado, let's start the lecture. Dear students, we will be discussing the ligand-gated ion channels. As the name depicts, कि इस टॉपिक के अंदर लाइगेंड और आयन चैनल्स की बात हो रही है। तो लाइगेंड हम किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कि आके रिसेप्टर से बाइंड होता है एंड इट प्रोड्यूसेस अ सर्टेन इफेक्ट। वो मॉलिक्यूल कोई भी हार्मोन हो सकता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, दैट कुड बी अ ड्रग मॉलिक्यूल, या फिर वो एक आयन पार्टिकल हो सकता है। और आयन चैनल से मुराद वो चैनल्स हैं, वो ओपनिंग्स हैं, वो गेट्स हैं जो कि किसी एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के अंदर ओपन होते हैं और उनसे सिर्फ आयन का पैसेज होता है। और हमारे पास यहाँ पे जो आयन्स होंगे दैट वुड बी सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड एंड कैल्शियम। तो इन आयन्स की मूवमेंट की वजह से कुछ और इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और वो इफेक्ट जो है वो न्यूरॉन्स के अंदर प्रोड्यूस होता है और न्यूरॉन्स वो इफेक्ट कैरी करके लेकर जाते हैं टिश्यूज तक, ऑर्गन्स तक, और एक ओवरऑल एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। बट हाउ these ligand gated ion channels actually work? तो हम उसके लिए जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं कि let's assume this is a cell and this is inside of the cell and the white area that you see, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मौजूद होता है। As we know that out of all the 4 families of receptors, जिसमें से 3 families जो receptors की हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होती हैं। इट मीन्स कि वो सेल से बाहर मौजूद होते हैं वो रिसेप्टर्स या वो रिसेप्टर्स की फैमिलीज, और सिर्फ एक रिसेप्टर फैमिली दैट इज इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर जो है वो सेल के अंदर मौजूद होता है। तो आयन गेटेड चैनल्स दे आर आल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। तो इसका मतलब ये है कि ये सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में प्रेजेंट होंगे। सो लेट्स एज्यूम दिस इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन और लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है ये आयन चैनल्स की। तो इसके साथ आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं। लेट्स अज्यूम दीज आर सोडियम चैनल्स, और इसी तरह सेल के बाहर जो है वो पोटेशियम चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। As we know that there is a certain balance of ions across the membrane, सेल के अंदर और बाहर एक मेम्ब्रेन का जो बैलेंस होता है जिसके अंदर सोडियम आयंस जो हैं वो सेल से बाहर ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं और पोटेशियम आयंस सेल के अंदर ज़्यादा तादाद में जो है मौजूद होते हैं। एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ये है कि जो फ्लो ऑफ आयंस है, द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो जहाँ पे ज़्यादा आयंस मौजूद होंगे वहाँ से डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और जहाँ पे कम आयंस होंगे उस तरफ मूवमेंट होगी। तो फिर इसका जो आइडिया है बेसिकली वो यही है कि आयंस की मूवमेंट डिफ्यूजन के थ्रू होती है, बट डिफ्यूजन के अलावा भी कुछ प्रोसेस होते हैं लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर सेल का एक एनवायरनमेंट है, इंट्रासेलुलरली और एक्स्ट्रा सेलुलरली। तो अब हम देखते हैं कि एक रिस्पॉन्स जनरेट किस तरह से होता है। लेट्स एज्यूम दिस इज अ लाइगेंड, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम इसको ड्रग मॉलिक्यूल एज्यूम कर लेते हैं कि एक ड्रग मॉलिक्यूल है जो बॉडी में एंटर होता है और एंटर होने के बाद जो है वो एक सेल तक जब पहुंचेगा तो सेल के अंदर वो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन पे जाके जो है वो अटैच होता है। तो जब रिसेप्टर पे अटैच होगा ये ड्रग मॉलिक्यूल, तो उस ड्रग मॉलिक्यूल और रिसेप्टर की बाइंडिंग के नतीजे के अंदर जो है
जो चैनल्स हैं सोडियम चैनल्स वो ओपन हो जाते हैं। इट प्रोड्यूसेस अ सर्टेन काइंड ऑफ स्पार्क, रिस्पॉन्स, और उसके नतीजे के अंदर सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। तो जब सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो इट इज प्री रेक्विजिट फॉर द सोडियम आयन या सोडियम चैनल्स के वहां से सिर्फ सोडियम आयंस का ही पैसेज होगा। तो ये सोडियम आयंस एज आई सेड बिफोर डिफ्यूजन के प्रोसेस से फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ट्रेवल करते हैं और ये डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह जो है वो पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो भी ओपन होते हैं। इसमें शायद आपको ये 1 by 1 प्रोसेस दिखाया जा रहा हो, बट एक्चुअल के अंदर ये दोनों के दोनों गेट्स जब ओपन होते हैं तो ये साइमल्टेनियस होते हैं। दैट मीन्स कि एक ही वक्त के अंदर सोडियम चैनल्स भी ओपन होंगे और उसी वक्त में पोटेशियम आयंस भी ओपन होते हैं और ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होगा वो डिफरेंट होगा सोडियम चैनल से, क्योंकि पोटेशियम आयंस जो हैं दे आर प्रेजेंट इन अबंडेंस इनसाइड द सेल। तो यहाँ से जो है ये ट्रेवल करते हैं टूवर्ड्स आउटसाइड ऑफ द सेल और यहाँ से डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। तो इसके नतीजे के अंदर जब ये फ्लो ऑफ आयंस है तो उसके नतीजे के अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। वो रिस्पॉन्स जो है उसको केटर किया जाता है, उसको कैश किया जाता है और वो न्यूरॉन्स आगे ट्रांसमिट करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम यही कहते हैं कि इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे भी जो है ये चार्ज्ड आयंस हैं तो उनके फ्लो की वजह से एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो यहाँ पे अब एक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हुआ है पोटेशियम आयंस की वजह से और सोडियम आयंस की वजह से। तो उसके नतीजे के अंदर क्या होगा, अगर हम इसको किसी न्यूरॉन के अंदर देखें, अब ये रिस्पॉन्स जनरेट होगी, अब ये कैरी करके लेकर जाना है, इसको फॉरवर्ड लेकर जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूरॉन है, एक बंच ऑफ न्यूरॉन है, इसको गैंग्लिया कहा जा सकता है। गैंग्लिया बंच ऑफ न्यूरॉन्स को कहा जाता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स का जो है बंच हो और ताकि वो जो रिस्पॉन्स है उसको जो है वो स्विफ्टली आगे फॉरवर्ड कर सके। तो ये न्यूरॉन जो है ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक या डिफरेंट टिश्यूज तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लंग्स तक जाएंगे तो एक खास किस्म का इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, अगर ये ब्रेन में जाएंगे तो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, एंड सेम गोज विद द हार्ट। तो अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर, इवन मसल्स के ऊपर भी जाके इनका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यहां पे हम इसको देख रहे हैं कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन। अब ये स्टिमुलेट हुए हैं। हार्ट की स्टिमुलेशन का मतलब क्या हो सकता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो सकती है। लंग्स की स्टिमुलेशन का मतलब क्या हो सकता है, ज्यादा फोर्सफुल एक्सहेलेशन हो सकती है या इनहेलेशन हो सकती है। और डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट इसका प्रोसेस हो सकता है। अगर हम रिसेप्टर्स की बात की जाए तो ये कहाँ पे या कौन से रिसेप्टर्स पे आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ये मस्करीनिक रिसेप्टर पे प्रेजेंट होते हैं। एंड मस्करीनिक रिसेप्टर्स आर द टाइप्स ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर की टाइप्स हैं मस्करीनिक रिसेप्टर एंड देन निकोटीनिक रिसेप्टर, और फिर मस्करीनिक की फिर टाइप हैं M1 रिसेप्टर, M2, M3, M4 एंड M5। इसी तरह जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं दे आर आल्सो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और उनकी भी टाइप्स हैं NN और NM। मस्करीनिक रिसेप्टर की एग्जाम्पल अगर आप ड्रग में देखना चाहते हैं कि जो ड्रग मॉलिक्यूल जो हमने स्टार्ट में देखा था, ये कौन सा ड्रग मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स पे आके एक्ट करेगा, दैट कुड बी कार्बाकोल। कार्बाकोल इज एन एगोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो हम इसको कह सकते हैं कि कार्बाकोल जो है वो कोलिनर्जिक ड्रग है, यानी ये एगोनिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। एगोनिस्ट का मतलब ये होता है कि वो मॉलिक्यूल जब रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो उस रिसेप्टर के रिस्पॉन्स को वही रिस्पॉन्स जो है वो शो कराता है जो कि एक्चुअल में उसका नेचुरल रिस्पॉन्स था। इसी तरह निकोटीनिक रिसेप्टर्स के अंदर एसिटाइल कोलिन भी है और एसिटाइल कोलिन भी एगोनिस्ट के तौर के ऊपर काम करता है। सो दैट वाज द आयन गेटेड चैनल्स रिसेप्टर्स, और इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम का हमने देखा। इसी तरह हम देखते हैं कि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स के अंदर क्लोराइड जो चैनल्स हैं और वहां से जो क्लोराइड आयंस की मूवमेंट होती है उसमें किस तरह का प्रोसेस होता है। सो सेम प्रोसेस के ये सेल है और हमारे पास लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन चैनल्स यहाँ पे मौजूद हैं, बट दिस टाइम द चैनल्स आर क्लोराइड आयन चैनल्स या क्लोराइड चैनल्स इनको कहा जा सकता है। क्लोराइड चैनल्स की एक डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी हमें जहन में रखनी चाहिए कि जब भी क्लोराइड
चैनल्स ओपन होंगे और उसमें से क्लोराइड आयंस पास होंगे तो हमेशा एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और उस इफेक्ट को कहते हैं इनहिबिटरी रिस्पॉन्स या इनहिबिटरी इफेक्ट। हमने इससे पहले देखा कि जब सोडियम और पोटेशियम की मूवमेंट हो रही थी तो वहां पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, बट जब सेल के अंदर ज्यादा क्लोराइड आयंस ट्रेवल कर कर आएंगे, वहां पे एक्यूमुलेट होंगे तो उसके नतीजे के अंदर इनहिबिटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो क्लोराइड आयंस जो है वो सेल से बाहर ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। इसी तरह एक ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो आके जब क्या करेगा, एंटागनाइज करेगा, इनहिबिट करेगा, यानी अगर इस रिसेप्टर को इनहिबिट कर देगा तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो क्या होगा कि ये चैनल ओपन हो जाता है और इनहिबिटरी रिस्पॉन्स की वजह से जो है वो क्या होता है कि क्लोराइड आयंस सेल के अंदर ट्रैवल करते हैं और जब ये सेल के अंदर ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे तो फिर ये इनहिबिटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी तरह न्यूरॉन्स जो हैं वो आगे इफेक्ट लेकर नहीं जाते हैं। लंग्स में लेकर जाना था, लंग्स में इफेक्ट नहीं जाएगा, ब्रेन में, हार्ट में इफेक्ट नहीं जाएगा, तो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज अ डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ क्लोराइड आयंस। इसकी एग्जाम्पल हो सकती है गाबा रिसेप्टर, गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ये एक रिसेप्टर है और इसके पे जो ड्रग एक्ट कर सकता है दैट इज लाइडोकेन, और लाइडोकेन जो है वो एंटागनिस्ट का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि इसने इस रिसेप्टर को आके ब्लॉक कर दी है। एंटागनिस्ट वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर जो नेचुरल इफेक्ट है रिसेप्टर का उसको एंटागनाइज किया जाता है, उसको अपोज किया जाता है, जिसकी वजह से इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सो दिस वाज all about the ligand gated ion channels. I hope you have understood the basic concept of ligand gated ion channels, और ये तमाम का तमाम कंटेंट जो है ये कैटजंग और लिपिनकॉर्ड फार्माकोलॉजी से जो है वो डिराइव किया गया है। With this we conclude this lecture and thank you for watching and sharing this video. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया फोरम्स पे आके हमें फॉलो कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब एंड नोटिफाई आवर जो है आवर पेज। यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर फेसबुक पेज। आप इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं और हमें ईमेल लिख सकते हैं अपने कमेंट और सजेशन के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।